नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे नवरात्रि की, नवदुर्गा की। आपको बताएंगे कि नवरात्रि के अलग अलग दिन पूजा से, साधना से, तपस्या से आपको किस तरह के वरदान मिल सकते हैं और छोटे छोटे कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप नवरात्रि को विशेष बना सकते हैं। बात करेंगे अलग अलग राशियों के साप्ताहिक राशिफल की। आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। आज का जो महामंत्र है, इस सप्ताह का मंत्र है, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र कहते हैं इसको। और सामान्यतः नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की बाधा दूर करनी है, आपको ज्ञान चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको तीनों तरह की सफलता चाहिए, तो ऐसी अवस्था में इस मंत्र का जप करना आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का पूरे नवरात्रि में 11 माला रोज शाम को या रोज रात में इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और सामान्य जीवन में एक माला सुबह और एक माला शाम को इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। हम आज गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में बात कर रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको किस तरह से 9 वरदान मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा आखिर क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, चाहे शारदीय नवरात्र हो, चाहे वासंतिक नवरात्र हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो, ये 9 दिन पूजा उपासना के और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप तपस्या करते हैं, तो अपनी हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं, यानी 9 दिनों में 9 तरह की शक्तियां वातावरण में प्रवाहित होती हैं, 9 तरह की शक्तियां वातावरण में रहती हैं। और हर दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके हिसाब से आप मनोकामना करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप वरदान मांगते हैं, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी और जो वरदान आप मांग रहे हैं वो वरदान आपको प्राप्त होगा। ये 9 दिन 9 ग्रहों से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए भी हैं। अगर 9 ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप 9 ग्रहों से संबंधित समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन 9 तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और 9 तरह की शक्तियों से आपको 9 तरह के वरदान मिल सकते हैं नवरात्रि के दौरान। यानी हर दिन आपको एक विशेष तरह का वरदान मिल सकता है अगर आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से आरंभ हो रही है और इसका समापन 4 अक्टूबर को होगा, यानी पूरे दिन की नवरात्रि होगी। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, यानी 9 तरीके के वरदान, 9 तरीके की मनोकामना इस बार आपकी पूरी होगी। अब हम नवरात्रि की महिमा को समझेंगे और जानेंगे कि अलग अलग दिन किस तरह के वरदान मिलते हैं, किस तरह की पूजा उपासना करनी होती है। लेकिन सामान्यतः नवरात्रि में घर घर में कलश की स्थापना भी होती है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना के नियम क्या हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है।
नवरात्रि के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे तो 9 दिन उपवास रखने का, व्रत रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो हल्का और सात्विक भोजन आप नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। नियमित रूप से जो आप खान पान खाएंगे वो हल्का होगा, सात्विक होगा, और नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में, नवरात्रि के दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। ये तो नवरात्रि की सावधानियां हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है। अब नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करेंगे? एक मिट्टी का कलश लेंगे या किसी धातु का कलश लेंगे और उसकी स्थापना करेंगे, उसमें जल भरेंगे और जल में एक सिक्का डालेंगे। कलश के मुख पर एक नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके उसमें जौ बोएंगे। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जला देंगे। कलश जो है वो इंसान का, मानव का प्रतीक है। आपका शरीर, आपका जीवन मिट्टी का है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसके अंदर जो जल है वो आपकी आत्मा है, इसका प्रतीक है कलश। और उसके पास जो आप अखंड दीपक जलाते हैं वो देवी की शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति आपके साथ जीवन में निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम कलश के पास एक अखंड दीपक जरूर जलाते हैं। तो मूलतः ये बात आप समझ लीजिए कि कलश की स्थापना करना जरूरी है अगर आप 9 दिन तक पूजा, उपासना, पूजा साधना कर रहे हैं तो। आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किस दिन कैसे पूजा करेंगे और किस दिन की पूजा से आपको किस तरह का वरदान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल जानते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि के सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी ये सप्ताह आपका अच्छाई के साथ, शुभता के साथ शुरू हो रहा है। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी। धन की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। मनोरंजन और आनंद के कार्य में इस सप्ताह आप व्यस्त रहेंगे। यानी एक तरफ आपको धन की प्राप्ति होगी और दूसरी तरफ जीवन में मनोरंजन और आनंद भी आपके आएगा। ध्यान कहाँ रखना है? देखिए, इस सप्ताह में चोट चपेट और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इस सप्ताह सीढ़ी उतरने में, गाड़ी चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। चोट चपेट के शिकार आप हो सकते हैं। और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है और ये यात्रा आपके लिए कुल मिला के सुखदायी होगी, कुल मिला के अच्छी रहेगी। देखिए, आपको मैं कहूँगा कि आप नवरात्रि में देवी की पूजा लाल फूलों से करिएगा। अगर आप देवी की पूजा नवरात्रि में लाल फूलों से करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। और सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। वृषभ राशि, धन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। यानी ये सप्ताह शुरू होगा और धन की बेहतर प्राप्ति आपको अवश्य होगी। हालांकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें, परिवार का मामला, पैसे का मामला, घर का मामला, बहुत सारी चीज़ों को संभालने में थोड़ा सा तनाव भी इस सप्ताह में रह सकता है। काम जो आप कर रहे हैं, जो आपके करियर का मामला है, चाहे आपके व्यापार का मामला है या नौकरी का मामला है, काम की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा।
और करियर को लेकर के जो भी परेशानियां थीं, जो भी समस्याएं थीं, वो समस्याएं भी इस सप्ताह में आपकी हल होंगी। ध्यान कहाँ रखना है? सप्ताह के अंत में बेवजह के पारिवारिक विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसका ध्यान सप्ताह के अंत में आपको बनाए रखना है। अब नवरात्रि के पावन दिन चूंकि आरंभ हो रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप नियमित रूप से देवी को नारियल या नारियल की बनी हुई मिठाई अर्पित करके उनकी पूजा करिएगा। नारियल साथ में रख करके अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा मेंटल टेंशन दिख रहा है। स्वास्थ्य की और संतान की समस्या परेशान कर सकती है। आपका स्वास्थ्य खुद भी गड़बड़ हो सकता है और संतान को लेकर के बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव आपके लिए हो सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है किसी मित्र के सहयोग से, किसी मित्र की सलाह से जो आपकी तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो जाएंगी। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपकी ठीक बनी रहेगी। जो चिंता की बात है वो केवल संतान पक्ष वाली चिंता है, बाकी चीजें इस सप्ताह में आपकी ठीक हैं। जहां तक हो सके थोड़ा समय पूजा उपासना में अवश्य दीजिएगा ताकि आपका मन शांत हो, बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव जो आपके जीवन में हैं वो तनाव और चिंताएं इस सप्ताह में दूर हो जाएं। देखिए मिथुन राशि वाले देवी की आरती रोज करेंगे पूरे नवरात्रि भर में। अगर आप देवी की आरती रोज शाम के समय करके प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए नवरात्रि के फल बहुत शुभ रहेंगे। इसलिए बाकी कोई काम करिए या ना करिए, लेकिन नवरात्रि में देवी की आरती जरूर करिएगा। और इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो ये तमाम काम आपके निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, बरेली से अंजलि जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंजलि जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से अंजलि बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/2000 सुबह 4:42 पे। पंडित जी मैं अपने करियर के विषय में जानना चाहती हूँ कि करियर में मैं किस फील्ड में जाऊँ। मैंने 12th पास कर रखा है। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? जन्म स्थान बताइए। बरेली ही है, बरेली उत्तर प्रदेश। अब आप पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? जो मुझे अपने करियर के विषय में जानना है। मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और मैंने नेशनल बेसिस करी है। और आगे मैं किस क्षेत्र में करूँ, क्या करूँ, मतलब करियर के लिए क्या करूँ, किस विषय में? अंजलि आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास, इस कुंडली के हिसाब से आपके पास 2 करियर के ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि बीएससी करने के बाद आप बीएड कर लें और टीचिंग जॉब में शिक्षा क्षेत्र में जाने की कोशिश करें। वो ऑप्शन आपके लिए पहले दिखाई देता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले आप शिक्षा क्षेत्र में जाएं, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी करें, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। करियर का पक्ष आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई देता है और लगभग 2024 से आपके करियर के शुरुआत होने का समय है। करियर को लेकर के आपकी कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई देती है शनि की स्थिति की वजह से। तो आप ऐसा करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः शनिदेव के इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन किस तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं।
किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं और कौन सा काम जरूर करना चाहिए, हम आपको अलग अलग दिनों के हिसाब से बताते हैं कि नवरात्रि के किस दिन किस तरह की शक्ति मिलती है और किस तरह के वरदान आपको प्राप्त होते हैं। अगर हम नवरात्रि के प्रथम दिन की बात करें तो इस दिन माता के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है और जो प्रथम स्वरूप है उससे स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है, यानी नवरात्रि के प्रथम दिन आपको अच्छी सेहत का वरदान मिल सकता है। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और मां की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप माता की पूजा करना चाहते हैं तो लाल फूलों से उनकी उपासना करिएगा और गाय के दूध का शुद्ध घी उन्हें अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार देवी के पहले स्वरूप की उपासना यानी माता शैलपुत्री की उपासना 26 सितंबर को होगी। तो 26 सितंबर को अगर आप माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करेंगे, माता के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपकी बाधाएं हैं, सेहत में जो भी दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। नवरात्रि के दूसरे दिन की बात करें, नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बहती है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का प्रवाह रहता है। दूसरा दिन ज्ञान का है और वैराग्य का है। अब अगर आप इस दिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको वैराग्य मिलेगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। अगर आप नवदुर्गा के स्वरूप को समझना चाहें तो माता ब्रह्मचारिणी त्याग की और तपस्या की देवी हैं। तो अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं तो आपको साधना की, पूजा की, तपस्या की और ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की उपासना करनी चाहिए सफेद फूलों के साथ और माता को भोग लगाएंगे, शक्कर का भोग लगा करके इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना होगी 27 सितंबर को, यानी 27 सितंबर को अगर आप नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान का, वैराग्य का और तपस्या का वरदान प्राप्त होगा। देवी के बाकी स्वरूपों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोबारा से लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, यानी सप्ताह शुरू होगा और आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा। धन और मन की जो भी बाधाएं हैं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। लेकिन देखिए, अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है। प्रेम और विवाह के मामलों में आपके तेजी आती दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं, कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, कोई रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह उसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह विवाह के मामले में आपको विशेष लाभ हो सकता है। अगर विवाह तय करना है, विवाह संबंधी कोई बात करनी है, तो आपको उसका फायदा इस सप्ताह में जरूर हो सकता है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो नवरात्रि में आप देवी की पूजा करिएगा पीले फूलों से। अगर आप पीले फूलों से देवी की पूजा पूरी नवरात्रि में करेंगे तो करियर और विवाह, यही दो प्रश्न हैं आपके सामने, ये दोनों प्रश्न आपके हल होंगे, दोनों मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी।
सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है और इस सप्ताह में आपके करियर में और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिखाई देगा। देखिए, धन आपके पास आता रहेगा। धन को लेकर के किसी तरह की मुश्किल बिल्कुल नहीं है। धन का आगमन होगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे। खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में कोई पूजा उपासना, कोई अनुष्ठान या कोई मंगल कार्य होगा, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह में आप गाड़ी जब भी ड्राइव करेंगे उसमें सावधानी रखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि के जो लोग हैं वो माता दुर्गा की पूजा नवरात्रि में कैसे करेंगे? लाल फूल अर्पित करके, लाल फूल चढ़ा करके अगर आप माता दुर्गा की पूजा नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि के परिणाम आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। और बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। जो काम काफी समय से रुके हुए हैं वो इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पूरे हो जाएंगे। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी, लेकिन इतना जानिए कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और काम आपका बढ़ा रहेगा। संपत्ति संबंधी कोई लाभ हो सकता है, संपत्ति संबंधी कोई फायदा हो सकता है, इसकी संभावना भी इस समय आपके लिए बनी हुई है। और इस सप्ताह में आपको उपहार का और सम्मान का लाभ भी मिलेगा, ये संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, सप्ताह के अंत में किसी परिवार के व्यक्ति के द्वारा किसी परिजन के व्यवहार से आपको तकलीफ हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेवजह का तनाव, बेवजह का अवसाद हो सकता है, तो मन को मजबूत करें और चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। कन्या राशि के लोग हरी इलायची, जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं, ये पूरे सप्ताह में देवी को चढ़ा करके देवी की पूजा करेंगे तो नवरात्रि आपके लिए शुभ होगी। और मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं नव दुर्गा के तीसरे दिन की, तृतीय दिन की, और जानते हैं कि देवी के तीसरे स्वरूप का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन का जो दिन है, उस दिन जो शक्ति बहती है या जो शक्ति मिलती है वो होती है साहस की और आत्मविश्वास की। यानी आपके अंदर साहस पैदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। ये शक्ति नवरात्रि के तीसरे दिन मिलती है, यानी यही वरदान आपको मिल सकता है। नव दुर्गा के तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। और माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है लाल फूलों से। साथ ही साथ माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। यानी अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा करते हैं, तीसरे दिन उपासना करते हैं, तीसरे दिन साधना करते हैं, तो इससे आपका साहस बढ़ता है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हो जाता है। इस बार तीसरे स्वरूप की जो उपासना होगी वो होगी 28 सितंबर को।
यानी माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा इस बार 28 सितंबर को की जाएगी और इस दिन आपको शक्ति का, साहस का और आत्मविश्वास का वरदान प्राप्त होगा। नवरात्रि के चौथे दिन की बात करें, जिस दिन देवी के चतुर्थ स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के चौथे दिन जो शक्ति आती है वो शक्ति होती है बुद्धि की, वाणी की और प्रखरता की। नवरात्रि के चौथे दिन बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। इस दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है माता कूष्मांडा का और उनकी पूजा इस दिन की जाती है और इस दिन माता की उपासना की जाती है हरी वस्तुओं से, खासतौर से हरी इलायची, हरे फल, हरी चुनरी, हरी मिठाई, ये उनको अर्पित की जाती है। और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ये भोग लगाना विशेष शुभ, विशेष मंगलकारी माना जाता है। इस बार माता के चौथे स्वरूप की यानी माता कूष्मांडा की पूजा होगी 29 सितंबर को। और जैसा आपको पहले बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन आपको ज्ञान का, विद्या का और बुद्धि का वरदान मिलेगा। जिसको अपनी याददाश्त अच्छी करनी हो, अपना ब्रेन शार्प करना हो, दिमाग को बहुत अच्छा बनाना हो, ऐसे लोग नवरात्रि के चौथे दिन पूजा उपासना जरूर करेंगे। अब बात करते हैं पांचवें दिन की। नवरात्रि के पांचवें दिन की शक्ति क्या है और देवी का पांचवा स्वरूप कौन सा है। देखिए, नव दुर्गा का जो पांचवा स्वरूप है उससे संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है और अगर संतान की प्राप्ति हो गई है तो संतान की उन्नति के लिए वरदान मिलता है। यानी पांचवें स्वरूप से संतान से जुड़े हुए तमाम वरदान आपको प्राप्त होते हैं। इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का मतलब है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है और इस दिन माता की उपासना की जाती है पीले फूलों से। साथ ही साथ माता को केले का भोग भी लगाया जाता है और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस बार पांचवें स्वरूप की जो उपासना है वो 30 सितंबर को की जाएगी। तो देखिए, माता स्कंद माता की पूजा अगर आप करते हैं नवरात्रि के पांचवें दिन तो संतान प्राप्ति की समस्या हो, संतान के डेवलपमेंट की समस्या हो, संतान के उन्नति की समस्या हो, ये तमाम समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के छठवें दिन की और देवी के छठवें स्वरूप की। नव दुर्गा का जो छठवां स्वरूप है उससे शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है, मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। और इस दिन पूजा होती है नव दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की। कात्यायनी मां की पूजा नवरात्रि के अलावा भी देश दुनिया में की जाती है मनचाहा विवाह करने के लिए या योग्य पति प्राप्त करने के लिए। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूलों से की जाती है और साथ ही साथ माता को शहद का भोग लगाया जाता है। और माता कात्यायनी की पूजा की जाती है सूर्यास्त के समय। गोधूली वेला में इनकी पूजा करना ज्यादा शुभ होता है। इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 1 अक्टूबर को की जाएगी। तो 1 अक्टूबर को अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की अगर आप उपासना करते हैं, आपका मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह से संबंधित कोई बाधा आ रही है तो उसका वरदान आपको देवी के छठवें स्वरूप से छठवें दिन प्राप्त होगा। देवी के 3 स्वरूपों की महिमा अभी बाकी है,
उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दौड़ भाग और मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। ये सप्ताह आराम वाला नहीं है। करियर की स्थिति हालांकि और धन की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहेगी। करियर और धन को लेकर के ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। संतान पक्ष पर इस समय विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, अगर कोई मुश्किल आती है, आपकी राशि तुला है, तो अपने बड़ों से सलाह मांगिएगा। अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके आप इस सप्ताह में चलें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत बेहतर होगा। और तुला राशि के जो लोग हैं, देवी की उपासना सफेद फूलों से अगर करें, वाइट फ्लावर्स से करें नवरात्रि में, तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। नवरात्रि के प्रभाव, नवरात्रि के परिणाम उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में सफलता के संकेत हैं। सफलता आपके लिए दिखाई दे रही है। नौकरी या कारोबार के रुके हुए काम भी इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे, यानी सप्ताह करियर के मामले में काफी बेहतर दिख रहा है। देखिए, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी सप्ताह में अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस समय कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें या कोई प्रॉपर्टी आप बेचें। संपत्ति के कार्य में इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता दिख रही है। ध्यान कहां रखना है? प्रेम संबंधों के मामले में, लव रिलेशंस के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में इस सप्ताह में आपको सावधानी बनाए रखना है। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। और वृश्चिक राशि वाले ये याद रखें कि नवरात्रि में देवी की उपासना आपको पीले फूलों से करनी है। अगर आप पीले फूलों से देवी की उपासना नवरात्रि में करते हैं तो नवरात्रि के प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए लाभ के संकेत भी बने हुए हैं और तमाम जो आपके रुके हुए काम हैं वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में बहुत अच्छी रहेगी और करियर में आपका सम्मान बढ़ता हुआ इस सप्ताह में दिखाई देगा। लेकिन इस सप्ताह में एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दूसरा चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर और चोट चपेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। और धनु राशि के जो लोग हैं वो ड्राई फ्रूट यानी मेवा, बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, ये देवी को नियमित रूप से अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहें। आपको लाभ अवश्य होगा। और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुंदन जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
हम अपने आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूर हैं बाबा। और कोई काम धंधा नहीं है। हम एक फाइनेंस के द्वारा गाड़ी लेना चाहते हैं। गाड़ी लें कि मशीन लें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी बताइए। 23 जुलाई 1978, 78। समय बताइए। सुबह का 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। आप पूछ रहे हैं कि गाड़ी लें या मशीन लें, कैसी मशीन लेना चाहते हैं? छोटा मोटा, लेकिन ज्यादा मेरा उम्मीद गाड़ी पर है बाबा कि अगर गाड़ी मेरे लक में अगर है साथ देने के लिए तो गाड़ी ही लेंगे फाइनेंस के द्वारा। देखिए कुंदन जी, एक तो ये है कि आपका समय नवंबर के महीने से बेहतर होता दिख रहा है, और गाड़ी लेना, गाड़ी चलवाना या गाड़ी का काम करना आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये काम करते हैं या काम करने का प्रयास करते हैं, मूवमेंट का काम है, इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप दीपावली के आसपास तक गाड़ी ले लीजिए, अक्टूबर के आखिरी तक, और नवंबर से चूंकि आपका समय बेहतर है तो आपको सफलता मिल जाएगी। दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो गाड़ी खुद चलाइएगा, गाड़ी में स्वयं का इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, दूसरे किसी के भरोसे मत छोड़िएगा वरना आपको नुकसान होगा। और दूसरा काम करिएगा, गाड़ी में रहें, रास्ते में रहें, घर पे रहें, कहीं भी रहें, रोज सुबह शाम एक एक बार शनि चालीसा जरूर पढ़िएगा। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप इतना काम करना शुरू करते हैं तो इससे आपका जीवन बेहतर होगा। नवंबर से आपकी स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है और अप्रैल 2023 के बाद से आपका समय काफी अच्छा है। अब बात करते हैं देवी के 7वें स्वरूप के बारे में, यानी नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में। देखिए, नव दुर्गा का जो 7वां स्वरूप है वो अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, बहुत जबरदस्त, बहुत शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप से रोग दूर होते हैं, शोक दूर होता है और बाधाओं का नाश होता है। यानी अगर आप बहुत बीमार हैं, बहुत दुखी हैं, जीवन में बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं और आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो ये बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आपका नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा होगा और तंत्र मंत्र से भी आपको छुटकारा मिलेगा। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा की जाती है सुगंध से और धूप बत्ती से। साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, तंत्र मंत्र की कोई बाधा है या ग्रहों से परेशान हैं, तो आपको इससे छुटकारे का वरदान नवरात्रि के 7वें दिन मिल सकता है माता कालरात्रि की पूजा से। और इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 2 अक्टूबर को की जाएगी। माता के 7वें स्वरूप की उपासना से रोग का, शोक का, तंत्र मंत्र की समस्याओं का नाश होगा। बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की और देवी के 8वें स्वरूप की। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन मनचाहे विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान आपको मिल सकता है। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, चाहती हैं, या आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो इसके लिए वरदान आपको नवरात्रि के 8वें दिन मिल सकता है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का महागौरी स्वरूप अपने आप में बड़ा विशेष है और माता की पूजा की जाती है सफेद फूलों से, वाइट फ्लावर्स से। साथ ही साथ माता को नारियल का भोग लगा करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तो अगर आप मनचाहा विवाह चाहते हैं
या आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो नवरात्रि के 8वें दिन देवी के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 3 अक्टूबर को की जाएगी। बात करते हैं 9वें स्वरूप की, 9वें दिन की। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा करने से मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, समस्त सिद्धियां आपको मिल सकती हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है और इनकी पूजा अलग अलग रंग के फूलों से, विभिन्न रंग के फूलों से करनी चाहिए और माता को काले तिल का भोग लगाना चाहिए। इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा 4 अक्टूबर को होगी, जिसको करके आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिल सकता है। चलिए साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सप्ताह अच्छा है। करियर और पारिवारिक जीवन की समस्याएं इस सप्ताह में हल होंगी और सबसे बढ़िया बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट से बचाव करना है और इस सप्ताह नव दुर्गा में यानी नवरात्रि में आपको नियमित रूप से देवी को पान का पत्ता चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है, आपको लाभ होगा। और शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में थोड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि परिवार के सहयोग से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और रोजगार के कार्यों में इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे। धन और संपत्ति संबंधी जो आपके काम हैं, वो इस सप्ताह में आसानी से निपट जाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। नवरात्रि में देवी की पूजा करिएगा, लौंग अर्पित करके नवरात्रि के परिणाम कुंभ के लिए शुभ होंगे और रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में बदलाव के अवसर आपको मिल सकते हैं। स्थान परिवर्तन या संपत्ति लाभ के योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। धन की स्थिति में निरंतर सुधार होता चला जाएगा, लेकिन इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में रिश्तों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। देखिए, इस सप्ताह में यानी नवरात्रि में पीले फूलों से आप देवी की पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह देवी की कृपा से आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।